हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी जेई एनटीपीसी स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 1.5 साल के, यानी कि जनवरी 2018 से लेके आज तक के, यानी कि इस महीने मई तक के हम कवर करेंगे। क्योंकि जो पिछली बार रेलवे और ग्रुप डी का कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 1.5 से 2 साल पुराने पूछे गए थे, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए जनवरी 2018 से लेके मई 2019 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि पार्ट नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 को जीता था? तो जो 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई थी उसको जीता था दिल्ली की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी, ये घरेलू मैच की एक क्रिकेट ट्रॉफी है, इसको 2018 में जीता था दिल्ली की टीम ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 को किस टीम ने जीता, तो उत्तर बदल जाएगा, 2019 में जीता कर्नाटक की टीम ने। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए वैसे आपको एग्जाम में आंसर देना होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 दिल्ली की टीम ने जीता और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 कर्नाटक की टीम ने जीता। ये तो बात हो गई सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी की। इसके अलावा 2 ट्रॉफियां और आपको याद रखना, ईरानी कप 2019, रणजी ट्रॉफी 2019, इन दोनों को जीता है विदर्भ की टीम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीन पीस की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो देश का और दुनिया का भी जो सबसे प्रदूषित शहर है ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार वो है हरियाणा का गुरुग्राम शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए गुरुग्राम। ये है पूरा चार्ट जो कि ग्रीन पीस द्वारा पब्लिश किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम हरियाणा, दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा है फैज़िलाबाद पाकिस्तान, चौथे नंबर पे है फरीदाबाद भारत, 5वें नंबर पे भिवंडी भारत। तो ये पूरे हैं टॉप 10 शहर जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, किसके अनुसार? ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए WHO के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन है, तो उत्तर होगा कानपुर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर तुरंत बदल जाएगा, ग्रीन पीस के अनुसार गुरुग्राम हरियाणा और WHO के अनुसार कानपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई थी? तो स्त्री स्वाभिमान जो स्कीम है ये चलाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इस स्कीम के तहत लड़कियों और महिलाओं को सस्ते दामों पे सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा एक स्कीम और आपको याद रखना है, खुशी स्कीम। खुशी स्कीम के तहत उड़ीसा राज्य सरकार ने लड़कियों को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी उनको फ्री में, यानी कि निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया गया था। तो 2 स्कीम आपको याद रखना है, खुशी स्कीम जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी, स्त्री स्वाभिमान योजना जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। दोनों स्कीम सैनिटरी पैड से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सा प्रथम भारतीय रेलवे स्टेशन है जहां केवल महिलाएं स्टाफ हैं? तो 100% महिलाओं के स्टाफ वाला जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है वो है महाराष्ट्र का मटुंगा रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये क्वेश्चन ALP और ग्रुप डी दोनों में मिला के अगर आप सभी शिफ्टों में देखेंगे तो 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहाँ की स्टाफ 100% महिलाएँ हैं, तो उत्तर होगा मटुंगा महाराष्ट्र। अब 2-3 क्वेश्चन और आपको रेलवे से याद रखना है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया ये भी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और ये पड़ता है असम राज्य में। और भारत की पहली जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वो खुली है बड़ोदरा गुजरात में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव, BK यादव। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी मटुंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
भारत के किस अभिनेता को 2018 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2018 का जो क्रिस्टल अवार्ड है ये दिया गया था एक्टर शाहरुख खान को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको याद रखना कि क्रिस्टल अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं वो हैं क्लास श्वाब। और कल एग्जाम हुआ था असिस्टेंट मैनेजर IDBI बैंक का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में। और 2018 का जो क्रिस्टल अवार्ड है ये दिया गया था अभिनेता शाहरुख खान को। अब आपको 2-3 अवार्ड और याद रखना जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसको दिया गया? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? भारत का पहला जो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ये दिया जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, और ये दिया जाएगा अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे इस साल भारत के। तो भारत का जो पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ये दिया जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। इसके अलावा 3-4 पुरस्कार आपको याद रखना जो इस साल और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए। कौन कौन से? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जायद मेडल जो कि UAE का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और रूस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये सभी जो अवार्ड हैं ये दिए गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा कार्नोट पुरस्कार 2019 ये दिया गया पीयूष गोयल को, जो कि भारत के रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। तो कार्नोट पुरस्कार 2019 दिया गया पीयूष गोयल को। बिजनेस लाइन गेम चेंजर अवार्ड 2019 ये दिया गया भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली को। तो इतने अवार्ड आपको याद रखना जो कि सभी नेता से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय ब्रिक्स फिल्म समारोह 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स समारोह 2018 का आयोजन किया गया था डरबन, जो कि पड़ता है साउथ अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और एक क्वेश्चन ये याद आपको रखना कि ब्रिक्स समारोह 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिक्स समिट 2018 आयोजित की गई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिछली बार पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में भी और बैंक के भी एग्जाम में। तो 2018 का जो ब्रिक्स समिट है ये आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। और ब्रिक्स का जो फिल्म समारोह है ये आयोजित किया गया था डरबन शहर साउथ अफ्रीका में। ये तो बात हो गई 2018 की। अब जो 2018 में ब्रिक्स समिट आयोजित की जाएगी ये आयोजित की जाएगी नवंबर से दिसंबर महीने में ब्राज़ील देश में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मेक्सिको देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मेक्सिको। और मेक्सिको से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वो क्या है? जो 2018 की मिस वर्ल्ड बनी थी जिनका नाम था वेनेसा पोंस, ये भी मेक्सिको देश की हैं। और 2026 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो 3 देशों में, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। तो मेक्सिको से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। विश्व की जो सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है वो खोजी गई है मेक्सिको में। 2018 की जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो थी मेक्सिको की वेनेसा पोंस। और 2026 का जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका 3 देशों में खेला जाएगा। इसके अलावा ये तो बात हो गई मिस वर्ल्ड की। मिस यूनिवर्स 2019-18 बनी थी कैटरीना ग्रे, जो कि फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया की हैं। मिस इंडिया 2018 बनी थी अनुकृति व्यास। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 बनी थी श्री सैनी। तो ये इन 2 क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा समानता है, आपको याद रखना। अगर सिर्फ पूछा जाए मिस इंडिया 2018 तो उत्तर होगा अनुकृति व्यास, लेकिन अगर पूछा जाए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तो उत्तर होगा श्री सैनी। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, रेल मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रेल धरोहर डिजिटलीकरण योजना का शुभारंभ किया है? तो जो रेल धरोहर डिजिटलीकरण योजना है इसको शुरुआत किया गया है गूगल के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। गूगल अमेरिका की एक टेक जायंट कंपनी है, इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल की पेरेंट जो कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक। गूगल के जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया विजय पाटिल को। और जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये
संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उत्तर होगा संगीत यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2018 का दिया गया था विजय पाटिल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर किस देश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की हैं? तो ये की हैं पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी है उनका नाम है ताहिरा सफदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। दिसंबर 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उन 5 राज्यों के आपको मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। पहला, राजस्थान के जो नए बने थे उनका नाम था अशोक गहलोत। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था भूपेश बघेल। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जोरामथंगा। ये दिसंबर 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने थे उनकी लिस्ट है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो कौशल भारत अभियान के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो 2 लोग हैं, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है? तो दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन से चलने वाली रेल बनाई गई है, ये बनाई गई है जर्मनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, जर्मनी। और एक ट्रेन और आपको याद रखना, ट्रेन 18 जो कि भारत की ट्रेन है, ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है और इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और ट्रेन 18 ने अभी 1 लाख किलोमीटर चलने वाली ट्रेन बन गई है और ये चल रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली के बीच, और इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। तो इतने क्वेश्चन आपको ट्रेन 18 से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मंत्रालय को 2018 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो 2018 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत फर्स्ट जो प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था रेल मंत्रालय को, और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको रेलवे से याद रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो दिया गया था उनमें से रेलवे को जो दिया गया था वो एक रेलवे का ऐप है जिसका नाम है रेल कनेक्ट ऐप। तो रेलवे के रेल कनेक्ट ऐप को दिया गया था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, FIH द्वारा जारी ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी महिला टीम प्रथम स्थान पे है? FIH पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो FIH द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई उसमें पूरी दुनिया में जो नंबर 1 टीम है महिलाओं की वो है नीदरलैंड्स की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नीदरलैंड्स। इसके अलावा आपको ये पूरी रैंकिंग याद रखना है। पूरी दुनिया में पुरुषों की जो नंबर 1 टीम है वो है बेल्जियम की, पूरी दुनिया में महिलाओं की जो नंबर 1 टीम है वो है नीदरलैंड की, और इसमें भारत की जो टीम है पुरुषों में वो है 5वें नंबर पे, और महिलाओं में जो टीम है वो है भारत की 9वें नंबर पे। भारत के जो नेशनल टीम है हॉकी की महिलाओं की, उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल, और रानी रामपाल जो है हरियाणा राज्य से हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2018 में एक पुरुष हॉकी विश्व कप जो खेला गया था, तो क्वेश्चन ये है कि पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया था भारत में। भारत में कहाँ? भुवनेश्वर शहर, उड़ीसा में। और इसमें जो विजेता देश था वो था बेल्जियम, और उप विजेता था नीदरलैंड्स, और भारत था इसमें 5वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस स्थान पर विश्व के पहले ऊष्मी बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले जो ऊष्मी बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया ये किया गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 को किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 को जीत लिया है भारत ने, और इसमें उपविजेता जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ये आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड देश में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018, जो ब्लाइंड क्रिकेट कप 2018 है इसको भी भारत ने जीत लिया था। इसमें उपविजेता था पाकिस्तान, और ये आयोजित किया गया था पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात, 2 देशों में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इस साल 2019 में खेला जाएगा क्रिकेट का विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में। और क्रिकेट विश्व कप 2019 की जो अफ़गानिस्तान की टीम है उसको स्पॉन्सरशिप कर रही है भारत की कंपनी अमूल, और जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है उसको स्पॉन्सरशिप कर रही है भारत की कंपनी केंट आरो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको 2019 क्रिकेट विश्व कप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार दिसंबर 2018 में गए थे, वहाँ पे 3 द्वीपों का नाम बदला था। तो अब आपको उन 3 द्वीपों के बारे में पता होना चाहिए कौन से हैं। रोज़ आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया है नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया स्वराज आइलैंड, नील आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया शहीद आइलैंड। तो ये तीनों आइलैंड का नाम आपको याद होना चाहिए। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये एक यूनियन टेरिटरी है भारत का। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अंडमान निकोबार से, काला पानी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काला पानी क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जेल थी उसका नाम था काला पानी, और इसका दूसरा नाम था सेलुलर जेल। तो अंग्रेज़ों के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्रूर कैदी होता था इसको काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। वर्तमान में जो काला पानी जेल है इसको बंद कर दिया गया, यहाँ पे अब कोई भी कैदी नहीं रखा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आपका अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को किस देश के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है आपको बताना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, जेई और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इससे पहले जो हमारे 3 वीडियो आए हैं अगर आप उनको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।